नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वे मृदा को वायु एवं नमी युक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बी, पेंगोलिन की सभी प्रजातियां वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के परिशिष्ट में सूचीबद्ध हैं। सी, पेंगोलिन विश्व सतह पर सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में से एक है, जिसका ज़्यादातर यूरोप में व्यापार होता है। डी, वे प्राथमिक और द्वितीय उष्णकटिबंधीय वनों सहित आवास की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पेंगोलिन विश्व स्तर पर सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाली जंगली स्तनधारियों में से एक है, जिसका ज़्यादातर यूरोप में व्यापार होता है। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। पेंगोलिन रात्रिचर स्तनधारी है जो बिलों को खोदते हैं और चींटियां एवं दीमकों को खाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में ज़्यादातर मृदा को वायु एवं नमी युक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेंगोलिन अपने अनोखे रूप के लिए जाने जाते हैं। उसके पास केराटिन के बने सल्क होते हैं जो उसके पूरे शरीर को ढकते हैं। खतरे की स्थिति में वे स्वयं की रक्षा के लिए गेंद की भांति रोल हो सकते हैं। पेंगोलिन विश्व स्तर पर सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में से एक है, जिसका व्यापार ज़्यादातर एशिया में होता है, जहां उनके सल्कों का प्रयोग औषधीय प्रयोग हेतु करते हैं और उनके मांस को स्वादिष्ट माना जाता है। अतः विकल्प सी सही नहीं है। यह प्राथमिक और द्वितीय उष्णकटिबंधीय जंगलों, चूना पत्थर और बांस के जंगलों, घास के मैदानों और कृषि क्षेत्रों सहित आवासों की एक विशिष्ट श्रृंखला के लिए अनुकूलनीय है। पेंगोलिन की सभी प्रजातियां वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। वाष्पशील पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वाष्पशील तत्व अथवा यौगिक होते हैं जो ठोस या तरल अवस्था से अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं। कथन 2, गैर वाष्पिक पदार्थों की तुलना में इसके पदार्थ आमतौर पर अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। अब बात कर लेते हैं इसका विश्लेषण। वाष्पशील वे पदार्थ होते हैं अथवा यौगिक होते हैं जो अपेक्षाकृत कम तापमान पर ठोस या तरल अवस्था से वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं। सबसे आम वाष्पशील पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और जल है। अतः कथन एक सही नहीं है। हाल ही में अध्ययन के अनुसार कुछ प्रसिद्ध वाष्पशील पदार्थों आंतरिक सौर प्रणाली से परे उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि जस्ता और वाष्पशील पदार्थ है जो बाहर सौर मंडल में क्षुद्र बेल्ट के बाहर उत्पन्न हुआ है। गैर वाष्पशील पदार्थ की तुलना में इसके पदार्थ आमतौर पर अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। अतः कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन बी केवल 2 सही है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। भुगतान एग्रीगेटर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सह भुगतान एग्रीगेटर जैसी कंपनियां हैं जो ग्राहक और व्यापार के बीच मध्यम के रूप में कार्य करके ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती हैं? एक, पेमेंट गेटवे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एक ऑनलाइन स्टोर या मर्चेंट को पेमेंट प्रोसेसर से जोड़ता है, जिससे मर्चेंट को ग्राहक से भुगतान स्वीकार करने की अनुमति मिलती है। 2, भुगतान गेटवे की पेशकश करने के लिए भुगतान एग्रीगेटर को आरबीआई द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। अब बात करते हैं इसका विश्लेषण।
भुगतान गेटवे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एक ऑनलाइन स्टोर अथवा व्यापारी को भुगतान प्रोसेसर से जोड़ता है, जिससे व्यापार को ग्राहक से जो भुगतान स्वीकार करने की अनुमति प्राप्त होती है। अतः कथन 2 सही है। दूसरी ओर भुगतान एग्रीगेटर मध्यस्थ है जो व्यापारियों को अलग अलग भुगतान प्रोसेसर से जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। अतः कथन 1 सही है। भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के बीच मुख्य अंतर यह है कि भुगतान एग्रीगेटर वित्त निधि का प्रबंधन करता है, जबकि भुगतान गेटवे प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। हालांकि भुगतान एग्रीगेटर द्वारा भुगतान गेटवे प्रदान किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। एरो इंडिया 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एरो इंडिया 2023 की थीम है आत्मनिर्भर भारत, एरोस्पेस उद्योग में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। 2, एरो इंडिया 2023 में केवल भारतीय विमानों का चित्र प्रदर्शन और लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर का उड़ान प्रदर्शन दिखाया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। अब बात करते हैं इसका विश्लेषण। एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक यलहंका बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन में किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था और इसमें 98 देशों की भागीदारी देखी गई। इस वर्ष की थीम है देयर रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटीज है तथा प्रमुख उद्देश्य एरोस्पेस और रक्षा क्षमता में भारत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। कार्यक्रमों में रक्षा मंत्रियों का कन्वेंशन, सीईओ राउंड टेबल, मंथन, स्टार्टअप इवेंट और व्यावसायिक संस्थानों के बीच साझेदारी बनाना और नवीकृत करने हेतु समारोह एयर शो शामिल थे, जिसमें हवाई प्रदर्शन मुख्य आकर्षण था। भारत में एक निजी कंपनी द्वारा पहले यात्री विमान के निर्माण और संयोजन हेतु गोपालन एरोस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और चेक गणराज्य के ओमनीपोल के बीच समझौता ज्ञापन भी शामिल है। एरो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनियों के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करने का एक मंच है और इस आयोजन में आमतौर पर कई देशों की भागीदारी देखी जाती है। चित्र और उड़ान डिस्प्ले में आमतौर पर भारतीय और स्वदेशी विमानों का मिश्रण शामिल होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2 सही है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत में सीलबंद कवर न्याय शास्त्र की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह उस प्रथा को संदर्भित करता है जहां गोपनीय जानकारी न्यायालय में एक सीलबंद कवर में प्रस्तुत की जाती है। कथन 2, यह न्यायालय की गोपनीय बनाए रखने हेतु संवेदनशील जानकारी पर विचार करने की अनुमति देता है। सीलबंद कवर का उपयोग आपराधिक मामलों तक ही सीमित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अब बात करते हैं इसका विश्लेषण। भारत में सीलबंद कवर न्यायशास्त्र एक प्रथा है जहां गोपनीय जानकारी न्यायालय में सीलबंद कवर में प्रस्तुत की जाती है, जिससे न्यायालय को गोपनीयता बनाए रखने हेतु संवेदनशील जानकारी पर विचार करने की अनुमति मिलती है। यह प्रथा आपराधिक मामलों तक ही सीमित नहीं है बल्कि दीवानी मामलों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। पारदर्शिता की आवश्यकता और गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता को संतुलित करने हेतु सील बंद कवर का उपयोग भारतीय न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। ऐसे मामलों में सील बंद कवर में प्रस्तुत की गई जानकारी जनता या मामलों के पक्षों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, बल्कि केवल उन न्यायालयों को उपलब्ध कराई जा सकती है जो मामले की सुनवाई कर सकते हैं। न्यायालयों की सूचना की गोपनीयता बनाए रखने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग कुछ मामलों के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए। न्यायालय सुनिश्चित करने हेतु संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए एक वैध उपकरण के रूप में भारत में सीलबंद कवर के उपयोग को न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई और बरकरार रखा गया। अतः कथन 1 सही है।
तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जल्द दबा दें।